धान की रुपाई के बाद भर भर के यूरिया डाल रहे हो तो यही सबसे बड़ी गलती है जो आज करोड़ों किसान कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि उन्हें पता भी नहीं है इस गलती के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानेंगे कि यूरिया क्या करती है और एक साथ यूरिया डालने पर बर्बादी क्यों होती है, कब कब और कितनी मात्रा में यूरिया देनी चाहिए और यूरिया देते समय पानी कितना रखना है, नीम कोटेड यूरिया की असली सच्चाई क्या है और हमें कौन सी यूरिया उपयोग में लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिया क्या है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन वाली खाद है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। मतलब 100 किलो यूरिया में सिर्फ 46% असली नाइट्रोजन होता है। मतलब आप जितना यूरिया डाल रहे हो उसका सिर्फ 46% असली नाइट्रोजन पौधे को मिल पाता है। और यही नाइट्रोजन आपकी धान की फसल के लिए असली ताकत है। ये पत्तियों को हरा भरा रखता है, कल्ले ज्यादा लाने में मदद करता है और जितने ज्यादा कल्ले उतना अच्छा फुटाव आएगा और जितना अच्छा फुटाव उतनी ज्यादा बालियां और बालियां ज्यादा तो मतलब दाने भी ज्यादा। इसीलिए पूरे देश में यूरिया सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली खाद है। पर इसमें भी एक बात है जो बहुत ही कम किसान जानते हैं कि यूरिया डालने के बाद तुरंत ही पौधे को नाइट्रोजन खाद नहीं मिलती। पहले मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया उसे तोड़ते हैं और फिर वो अमोनिया बनती है, फिर उसके बाद अमोनियम और फिर नाइट्रेट में बदल जाती है और असल में पौधे की जड़ें यही नाइट्रेट खींचती हैं। ये पूरा काम होने में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। यानी कि अगर आपने आज खेत में यूरिया डाली तो उसका असर 3 से 4 दिन में दिखना शुरू होगा। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा, धान की फसल को पूरे टाइम एक जैसी नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। पौधे की भूख के अनुसार यूरिया खाद की 3 अवस्थाओं पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बाकी अवस्थाओं पर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब जरा सोचिए, जब आप एक ही दिन पूरी यूरिया की बोरी डाल देते हैं तब क्या होता होगा। जिस वक्त पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं थी उस वक्त ढेर सारा नाइट्रोजन पौधे को मिला जो कि पूरी तरह बर्बाद हुआ। और जब पौधे को असल में नाइट्रोजन की जरूरत हुई तब खेत में सिर्फ कुछ प्रतिशत नाइट्रोजन खाद ही मिला और जिस वजह से धान के पौधे पीले पड़ने लग गए, कल्ले कम बने, फुटाव कम आया और आगे चल के बालियां भी कम निकली। यही गलती होती है जब आप एक ही बार में पूरी यूरिया खाद को दे देते हैं फसल में। और यहाँ एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल इतना कमजोर है कि आप कितनी भी यूरिया खाद डाल ले उसका सिर्फ 30% हिस्सा ही पौधा ले पाता है, बाकी 70% हिस्सा यानी कि 2/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है। और यही बर्बादी होती है जब आप एक साथ यूरिया खाद को डाल देते हैं फसल में। तो अब असली सवाल ये है कि यूरिया को कब और कैसे देना चाहिए। तो आपको यूरिया खाद को 3 बार 3 सही स्टेज पर देना चाहिए जब पौधे को भूख लगे और उसको सबसे ज्यादा जरूरत हो यूरिया की। पहला है रुपाई के समय। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बेसल डोज में डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो अलग से आपको यूरिया खाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएपी खाद में 18% नाइट्रोजन होता है और इस समय पौधे को सिर्फ इतनी ही नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत होती है। मतलब इतना यूरिया काफी है। लेकिन अगर आप डीएपी नहीं दे रहे हैं तो रुपाई के समय कुल यूरिया का 1/3% मिट्टी में मिला दें। इससे पौधे को नई जगह पर जड़ जमाव में मदद मिलेगी। वही यूरिया का दूसरा डोज आपको 20 से 25 दिन बाद देना है। यही अवस्था धान की फसल की सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी अवस्था को बोलते हैं एक्टिव टिलरिंग यानी कि कल्ले निकलने की अवस्था। इसी समय पौधे में जितने कल्ले निकलना होगा वह निकल आएंगे। अगर इस समय आपने खाद में कमी की तो कल्ले कम बनेंगे और आगे चल के बालियां कम आएगी। और अगर इस समय हमने खाद में जरा सी भी कमी की तो पौधे में सिर्फ 8 से 10 कल्ले बनकर ही रह जाएंगे और पैदावार पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। तीसरा डोज आपको रुपाई के 40 से 45 दिन बाद देना है, यानी कि पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर। ये वो स्टेज है जब बालियां तने के अंदर से बनना शुरू हो जाती हैं। बाहर से हमें बाली नहीं नजर आती लेकिन तने के अंदर बाली बन रही होती है। और अगर इस समय हमने खाद में कमी की तो आगे चलकर बाली कमजोर रह जाएगी, बालियों में दाने का भराव सही से नहीं होगा और दाना कमजोर रह जाएगा। तो यही सही तरीका है धान में 3 डोज और 3 सही अवस्थाओं पर देने का। अब बात करते हैं वो गलती की जो अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं। यूरिया डालने से पहले खेत का खड़ा हुआ पानी निकाल दीजिए, यानी कि मिट्टी में हल्की नमी रहे। यानी कि खेत
में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। पानी निकालने के बाद यूरिया डालिए। उसके बाद 24 से 48 घंटे तक खेत में पानी मत भरिए। ये 2 दिनों में यूरिया मिट्टी में बैठ जाती है और जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाती है, जिससे पौधा उसका अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद आप खेत में पानी दे सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने खड़े हुए पानी में यूरिया डाल दी तो वह पानी में घुल कर बह जाएगी और जड़ों की पहुंच से बाहर चली जाएगी, जिसे जड़ें नहीं ले पाएंगी और धूप गर्मी में तो यूरिया अमोनिया बनकर हवा में उड़ जाएगी। इसीलिए ये एक छोटा सा तरीका याद रखें कि पानी निकाल कर ही यूरिया खाद को दें। ये उसी यूरिया से 30 से 40% ज्यादा फायदा दिला देता है, वो भी बिना 1 रुपए ज्यादा खर्च किए। अब बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया की, जो कि बहुत सारे किसानों के मन में सवाल है कि नॉर्मल यूरिया और ये नीम कोटेड यूरिया, इन दोनों में फर्क क्या है। भारत सरकार ने 2015 में ये अनिवार्य कर दिया कि जो भी यूरिया बनेगी वह नीम कोटेड होगी। बाजार में जो आपको यूरिया मिल रही है वह अब नीम कोटेड यूरिया ही है। आपको अलग से नीम कोटेड यूरिया लेने की जरूरत नहीं है। नीम कोटेड यूरिया में नीम की कोटिंग होती है, जिस वजह से नाइट्रोजन धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध होती है, जिससे नुकसान कम होता है और फसल प्रभावी तरीके से इस नाइट्रोजन का उपयोग कर पाती है। और नॉर्मल यूरिया की बात करें तो ये बिना नीम की कोटिंग के आती है, जिस वजह से नाइट्रोजन जल्दी घुल जाती है, जिससे नुकसान अधिक होता है और उपयोग की क्षमता भी कम रहती है पौधे की। यही वजह है कि नीम कोटेड यूरिया से 10 से 15% कम खाद में भी उतना अच्छा नतीजा देखने को मिलता है। अब एक और बहुत जरूरी बात जो हर किसान को पता होना चाहिए, आप पौधे की पत्तियों को देखें, अगर उनमें पीलापन आना शुरू हो जाए यानी कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगी, तो आप समझ जाइए कि पौधे को यूरिया खाद की जरूरत है। लेकिन वही अगर पौधे हरे भरे और स्वस्थ दिख रहे हैं तो आप अंधाधुंध यूरिया खाद का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा यूरिया खाद डालते हैं तो नाइट्रोजन की वजह से पौधा नर्म और हरा भरा तो रहता ही है, जिस वजह से फसल में शुरुआती रोग और रस चूसक कीटों का अटैक सबसे ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर धान की फसल की बात करें तो ब्लास्ट और झुलसा जैसे रोगों के आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है ज्यादा यूरिया खाद के उपयोग करने से। तो याद रखिए कि हमें यूरिया खाद को धान की फसल में सही तरीके से ही उपयोग में लेना है, सही डोज में, सही अवस्था पर, सही तरीके से। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि धान में यूरिया खाद को कब कब उपयोग में लेना है और कैसे उपयोग में लेना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।